स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान और दिनांक 13 मई को आयोजित लोक अदालत के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए जबलपुर नगर निगम कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया है कि 31 मई तक हड़ताल, धरना एवं समस्त प्रकार के कर्मचारी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। उनके सभी प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई है। निगम प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी कर नगर निगम के सभी पंजीकृत कर्मचारी यूनियन, संघ एवं एसोसिएशन को निर्देशित भी किया गया है। नगर निगम कमिश्नर के इस आदेश को कर्मचारी संघ ने तुगलकी बताया है और निगम के इस आदेश के खिलाफ कर्मचारी संगठन ने मोर्चा भी खोल दिया है। कर्मचारी संघ के नेता राम दुबे का कहना है कि नेशनल लोक अदालत और सीएम जन अभियान की आड़ में कर्मचारियों की आवाज दबाने की निगम प्रशासन कोशिश कर रहा है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। कर्मचारी नेता राम दुबे का कहना है कि आखिर नगर निगम कमिश्नर को हड़ताल, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने का अधिकार किसने दिया है। अभी 13 मई को लोक अदालत होने वाली है, जिसमें लोगों की समस्याएं मिलजुल के सॉल्व करने का अदालत का निर्णय होगा। अगर नगर निगम के कर्मचारी स्ट्राइक पे जाते हैं तो अननेसेसरी उनको जो सेवाएं मिलनी है और जो लाभ मिलना है वो लाभ नहीं मिल पाएगा और ये न्यायालय का भी अपमान होगा, अवमानना होगी। इसके मद्देनज़र रखते हुए इसको जारी किया गया। इसके साथ ही 10 मई से 31 मई के बीच सीएम जनसेवा शुरू हुई है। उसमें भी बहुत सारे जो हमारे सिटीज़न हैं उनको बहुत सारी सेवाएं समय पे दी जाएगी और अगर हम स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो भी सेवाएं देने में विलम्ब होगा। इसके साथ साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण आ रहा है। पिछले साल स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम जबलपुर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और इस साल हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इस महीने अगर अच्छी मेहनत हो जाती है, जो कि हम कर रहे हैं, तो हमारा रैंक भी सुधरेगा। परंतु अगर ऐसे समय पे कोई स्ट्राइक पे जाता है तो ये लापरवाही ही समझी जाएगी, इसीलिए वो स्ट्राइक को मना कर दिया गया है। सर, निर्देश के बाद भी कोई कर्मचारी निगम का स्ट्राइक करता है तो उस दिशा में क्या कार्रवाई की निर्देशित है कुछ? जैसा उनको सभी को बताया गया है कि स्ट्राइक पे जाना गलत नहीं है, लेकिन स्ट्राइक पे जाने का समय सही होना चाहिए। गलत समय पे आप स्ट्राइक पे न जाए ताकि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े, और ऐसे में अगर कोई स्ट्राइक पे जाता है गलत समय पे तो निश्चित ही नगर निगम की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। सर, एक अमूमन देखने में आ रहा है उद्देश्य है, ये इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भ्रष्ट कर्मचारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को अपने पास रखना, उनसे पैसा कमाना। हम उसका विरोध कर रहे हैं खुला। वो अधिकारी जो इस नगर निगम को खोखला कर रहे हैं वो तुम अपने पास रखे हो, हम उसका कर रहे हैं विरोध। आपको चाहिए पैसा, तो ऐसा पैसा और इस तरह का भ्रष्टाचार भी हम नहीं होने देंगे, आप समझ लें। खुला नाम लूंगा इस मंच आपके माध्यम से। क्या जरूरत है आपको एक 4th क्लास कर्मचारी को अपने पास रखने की? पिछले 4 वर्षों से जब उसको अलग किया गया, आपको इतना प्रिय है? क्यों प्रिय है भाई? एक ऐसा कर्मचारी जिसके ऊपर अनेकों जांचें हैं, उसका खुद की नियुक्ति घेरे में है, उसको आप विधि प्रकोष्ठ का अधिकारी बनाए हो। और विधि प्रकोष्ठ की आप सब लोग जानते हैं, नगर निगम में 21 वकील हैं, विधि विभाग है, फिर विधि प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता है क्या? मैं आप एक साधारण सी बात करना चाहता हूं, इसमें कोई विधि की अधिक जानकारी नहीं चाहिए। क्यों? एक कर्मचारी को बिल्कुल गलत तरीके से नियमित किया जाता है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे 600 कर्मचारी जिनकी का आप शोषण कर रहे हैं, उनको नियमित करो आप, हम चुप हैं। हमारी मांगे हैं क्या, पहले ये तो समझ लो आप। हमको साप्ताहिक अवकाश चाहिए, क्यों नहीं दोगे भाई? आपने इतवार का अवकाश बंद कर दिया सिर्फ इस बात को लेके कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि उनका एक कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री की स्वच्छता अभियान है और दूसरे चरण का, इसके लिए क्या कर्मचारी की गर्दन काट दोगे आप? भाई, हमको सप्ताह में एक दिन का अवकाश आपको देना पड़ेगा। हमारा कर्मचारी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम कर रहा, इसमें तो हम कहीं आपसे नहीं बोल रहे एक दिन का अवकाश भी छीन लोगे आप। ये हमारी संवैधानिक मांगे हैं। इन मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि ये जो लेटर है, इसका हम अपना बहुत अधिक महत्व इसलिए नहीं मानते कि आप दंडाधिकारी नहीं हो, जो आप लिख रहे हो कि समस्त नगरीय क्षेत्र में आप कोई हड़ताल नहीं कर। किसने दे दिया आपको ये अधिकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जाके कमिश्नर साहब से पूछना कि आपको प्रशासनिक अधिकार कितने हैं, दंड के देने के अधिकार आपके पास हैं क्या? आप खुद किसी के अधीनस्थ हैं आईएएस होते हुए, और फिर ये सार्वजनिक स्थल है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, इसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, ये हमारा अंतिम निर्णय है।